बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। अरशद शरीफ के कत्ल का अस खुद नोटिस, पुलिस की JIT मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को कल तक नई तहकीकाती टीम बनाने का हुक्म सामने आया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अच्छी रिपोर्ट बनाई, लेकिन मवाद अभी नामुकम्मल है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, क्रिमिनल मामला है, अदालती कमीशन की जरूरत नहीं। पुलिस को अरशद शरीफ की वालिदा का बयान रिकॉर्ड करने का भी हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अस्कुद नोटिस की समाअत की अरशद शरीफ कत्ल केस पे। और सबसे पहले जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने बताया कि जो वजारत खारजा है उसने एक तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई है कि हर मुमकिन तावन किया गया कीनियन हुकाम की तरफ से और हर तरह की सहूलत फराहम की गई जो तफ्तीशी टीम है उसको। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से जो दोस्त ममालिक हैं उनकी भी मदद ली जाए और कीनिया से हर मुमकिन मदद ली जाए ताकि इस जो बेईमाना कत्ल है अरशद शरीफ का, इसके जिम्मेदार जो किरदार हैं उनको गिरफ्तार किया जा सके और इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। दूसरी तरफ बताया गया कि जो अदालती हुक्म था उसकी रोशनी में इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एक JIT तश्कील दी गई है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये तो बड़ी ऑर्डिनरी सी JIT तश्कील दी गई है, इसमें हसास इदारों के अफसरान को भी शामिल होना चाहिए। जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि अरशद शरीफ कत्ल केस की जो तहकीकात करने वाली JIT है उसमें ISI, MI, इसके अलावा IB और FIA के हुकाम को भी शामिल किया जाए ताकि जामे तहकीकात हो सके। और अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे सीनियर ऑफिसर्स को इस तहकीकात की जिम्मेदारी दी जाए जो बगैर किसी दबाव के असल सच को सामने लाएं और जिम्मेदारों का तयन करें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बहुत बेईमाना कत्ल है और हम बहुत शर्मिंदा हैं अरशद शरीफ की वालदा से जो रोस्तम पर भी आई। और उन्होंने ये कहा कि हम बहुत मशकूर हैं अदालत के जिन्होंने नोटिस लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और हम इस किरदार जो वाकया हुआ है इसमें तमाम जो मुलविस लोग हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू हो गए। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। ज़राए बता रहे हैं कि मुलाकात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने हुकूमती मौक़िफ़ सदर ममलिकत तक पहुँचाया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ इसहाक डार के सामने रखा। मुलाकात में सूबाई असम्बलियों की मुमकिना तहलील रोकने का मामला भी ज़ेर गौर आया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात ताअतुल का शिकार थे। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत से मुलाकात से कबल इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। असम्बलियों की तहलील का मिशन, इमरान खान से फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात और चेयरमैन PTI की आज भी सीनियर क़यादत के साथ अहम बैठक शेड्यूल है। कानूनी माहिरीन से भी मज़ीद मुशावरत की जाएगी। तो मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। लियाकत, कहिएगा, आप यहाँ पर ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं जो रिहाइश का है चेयरमैन PTI इमरान खान की, तो कौन कौन सी अहम शख्सियात से आज यहाँ पर मुलाकातें हो रही हैं? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानब से मुशावरत का सिलसिला जारी है। पीर के रोज़ से ये मुशावरत का सिलसिला शुरू हुआ था। पहले लाहौर के अरकान असम्बली से मुलाकात हुई, फिर कसूर, ननकाना, शेखुपुरा के बाद आज फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अरकान असम्बली का इजलास समान पार्क में इस वक्त इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी, इसी तरह सूबाई वज़रा जिनमें अली अफजल शाही, ख्याल कास्त्रो, लतीफ़ गुज्जर और दीगर अरकान असम्बली जो है इस इजलास में शरीक है। बुनियादी तौर पर असम्बलियों की तहलील और फिर आम इंतखाबात की तैयारी, इन दो मामलात पर जो है वो अरकान असम्बली से राय ली जा रही है। और साथ ही साथ इमरान खान आइंदा जो सियासी लाहा अमल है उसके हवाले से रोड मैप से भी आगाह कर रहे हैं। इजलास में ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि जो इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के 11 रैलियाँ लाहौर में प्लान की गई हैं, इसका दायरा कार पूरे मुल्क में फैलाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। और कुछ ही देर बाद जब ये इजलास इख्तिताम पजीर होगा तो फिर 4 बजे जो है वो सीनियर लीडरशिप का इजलास होगा, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान की क़यादत शरीक होगी। साथ ही साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इस इजलास में जो है वो शरीक होंगे और सीनियर लीडरशिप जो है वो आइंदा के लाहे अमल के लिए सर जोड़कर बैठेगी, क्योंकि गुज़श्ता जो सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ था उसमें इस बात का इंदिया दिया गया था कि 15 से 20 दिसंबर तक की जो है वो असम्बलियाँ तहरील करने की जो है वो तारीख पर इत्तफाक की कोशिश
कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर अरकान असम्बली की जो मशावरत सामने आई उसमें लगता है कि ये मामला जो है कदर ताख़ीर का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अरकान की अक्सरियत ये राय दे रही है कि अभी फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील ना की जाएँ। बहरहाल आज सीनियर लीडरशिप देखेगी कि आइंदा का जो सियासी लायामल है उसके लिए क्या रोड मैप मुरतब करना, और वफाकी हुकूमत के अहम इशू पर मुशावरत होगी। लियाकत अंसारी, आपने हमें तफसीलन आगाह की। इन मुलाकातों के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाए और आपको थैंक यू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि कौमी मुफाद बेचने वाला कश्मीर पर सियासत कर रहा है। मरियम औरंगज़ेब ने बयान में मजीद कहा कि कश्मीर फरोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ना बताए कि मसला कश्मीर पर क्या करना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इमरान खान के उकसाने पर हरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मनसब का ख्याल किया, ना ही मसला कश्मीर की नज़ाकत की परवाह की। उन्हें ख्याल होना चाहिए था कि वो आवाज़ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की है और वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस जुर्रत का इजहार अपने कश्मीर फरोश कायद के सामने करते। कश्मीर फरोश कहता था मोदी के दोबारा मुंतखब होने पर मसला कश्मीर हल हो जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में तौहीन अदालत केस में असद उमर ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। असद उमर ने अदालत में बयान दिया कि अगर मेरी तकरीर से कोई लाइन क्रॉस हुई है तो अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। असद उमर की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने पर अदालत ने तौहीन अदालत नोटिस निपटा दिया। तौहीन अदालत नोटिस की समाअत लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने की। समाअत के दौरान असद उमर ने रोस्टम पर आकर अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी और कहा कि मेरा मकसद किसी भी जज या अदलिया को निशाना बनाना नहीं था। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी और आपने अदालतों पर इल्ज़ामात लगाए। असद उमर की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने पर अदालत ने उन्हें जारी तौहीन अदालत नोटिस निपटा दिया। जबकि पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि इम्पोर्टेड और नाअहल हुकूमत के खिलाफ तहरीक इंसाफ आवाज़ उठाती रहेगी। 8 माह ज़ाया करने के बाद अब ये हुकूमत रूस से तेल ले रही है। नाअहल हुकूमत को झूठ बोलने पर कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो है 8 महीने बर्बाद करने के बाद जिस वक्त इन्होंने कुछ चुमर निकाल के रख दिया पाकिस्तान की अवाम का, पेट्रोल 150 रुपए से उठा के 250 रुपए तक लेके चले गए, वो हुकूमत आज कह रही है कि अच्छा अब हम रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं। कौम से माफ़ी भी मांगनी चाहिए, झूठ बोलने के ऊपर भी माफ़ी मांगनी चाहिए और नाअहली के ऊपर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। मुल्क के अंदर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है, ये साजिश की पैदावार हुकूमत मौजूद है, ये बैरूनी मुदाखलत की पैदावार हुकूमत मौजूद है, ये हराम का पैसा लगा के ज़मीरों की मंडी लगाई हुई हुकूमत मौजूद है। तो तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रहेगी। ममनुआ फंडिंग केस अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जावेद ने FIA की दरख्वास्त पर समाअत की। FIA ने मौक़िफ़ अपनाया। बैंक अकाउंट ओपनिंग लेटर पर दस्तखत बारे पूछगछ के लिए इमरान खान को तलबी के नोटिस जारी किए गए। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जारी इंक्वायरी अभी इब्तदाई मराहिल में है। FIA ने अपने जवाब में मज़ीद कहा कि इमरान खान को हरासा नहीं किया जा रहा। FIA की जानिब से जारी नोटिस कानून के मुताबिक हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करने का सोच रहे हैं। तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई नहीं सिर्फ अपने केसेस ख़त्म किए, हमने हेल्थ कार्ड शुरू किया, ये वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मेरे चेयरमैन ने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात हम किसी तरह ठीक करें। आज से 7 महीने पहले या 8 महीने पहले जब तब्दीली आई, हमारे से मैंडेट लिया गया और जिस तरह लिया गया सबको खबर है इस बात की। तो एक ही बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आए। महंगाई तो उन्होंने ख़त्म नहीं की, केस अपने ख़त्म कर दिए। आपको पता है माशाल्लाह सब जो हैं वो नैब से फारिग हो गए। हमारी हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी कि गुर्बत की सतह से किसी तरह लोगों को ऊपर लाने के लिए पहला कदम जो उठाया था वो ये इसका हेल्थ कार्ड का उठाया था। वो कोशिश कर रहे हैं हेल्थ कार्ड भी ख़त्म कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। हल्का बंदियाँ करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन वक्त के साथ साथ ऐसे इक़दाम उठा रहा है जिसकी वजह से न सिर्फ इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है, बल्कि ऐसे तमाम अनासिर
जिन्होंने इंतखाबात के दौरान बदअमनी या बेकायदगी की कोशिश की, उनके खिलाफ बर वक्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। कमीशन ने अक्रॉस द बोर्ड, हमारे लिए कोई बड़ा अहदेदार नहीं था, कोई वर्कर हमारे लिए सब बराबर थे, और पार्टी हेड से लेके और वर्कर तक अगर किसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया गया। सबसे ज़्यादा अहम जो हमारे मुल्क के लिए इलेक्शन है वो बलदियाती इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन इसमें बहुत सीरियस है, और ये हल्का बंदियों का काम आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें कोई 3 से 4 महीने कम से कम दरकार होते हैं। लेकिन जब भी हल्का बंदियाँ कंप्लीट करके हम इलेक्शन के करीब पहुंचते थे तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत अपने लोकल गवर्नमेंट के कवानीन को तब्दील कर देते थे। जिस अहम खबर है कराची से। पीपल्स पार्टी और एमकेएम इत्तेहाद कराची से कश्मीर पहुंच गया। आज़ाद कश्मीर कोटली बल्दियाती इंतखाबात में एमकेएम पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद सामने आया। मुत्तहदा का उम्मीदवार पीपी उम्मीदवारान के हक में दस्तबरदार करने का ऐलान किया गया। सेनेट इंतखाब में एमकेएम पीपी उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। अशद, गिले शिकवे भी साथ साथ और इत्तेहाद भी साथ साथ। जी बिल्कुल, देखिए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का जो इत्तेहाद है ये कराची से कश्मीर तक जो है वो पहुंच गया है। आज़ाद कश्मीर कोटली में बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम ने अपने उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हक में जो है वो दस्तबरदार करने का ऐलान किया है। इससे कबल एमक्यूएम सेनेट इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वकार मेरी, उनके हक में भी जो है अपने उम्मीदवारों को जो था वो दस्तबरदार कर चुकी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद एमक्यूएम ताहाल हल्का बंदियां तब्दील करवाने में जो है वो नाकाम है। एमकेएम की जानिब से 12 इस तरह की जो है वो बातें जो है वो सामने आई है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इसके अलावा बयानात में कि बल्दियाती हल्का बंदियां जो है वो तब्दील की जाए। एमकेएम की जानिब से 73 यूनियन कमेटीज जो है उसकी तजवीज़ की गई थी कि उनका इजाफा किया जाए, लेकिन उसमें एमकेएम अभी तक कामयाब नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ बल्दियाती कानून में मेरे जो मुतालबात एमकेएम की जानिब से किए जा रहे थे वो भी उसमें तमाम तर जो उनके मुतालबात थे उसको बनवाने में एमकेएम तक नाकाम है। जी बहुत शुक्रिया अशद, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर, सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। आइंदा 5 वर्षों में मुकम्मल इस्लामी बैंकिंग निज़ाम राइज करना मुमकिन नहीं। डीजी स्टेट बैंक की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस्लामी बैंकिंग चाहते हैं और कुछ लोग रिवायती बैंकारी चाहते हैं। शौकत तरीन कहते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त 21% इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम राइज है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हो रहा है, जिसमें डीजी स्टेट बैंक ने कहा है कि आइंदा 5 साल के दौरान मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर इस्लामी बैंकिंग का निज़ाम राइज करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी जो हालिया इस्लामिक बैंकिंग को राइज करने का फैसला आया है उसमें डेडलाइन दी गई है कि 2027 तक इस्लामिक बैंकिंग को राइज किया जाए। लेकिन आज वज़ीर ममलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा की जानिब से भी कहा गया है और डीजी स्टेट बैंक की जानिब से भी बताया गया है कि आइंदा 5 साल के दौरान इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम मुकम्मल तौर पर राइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कन्वेंशनल बैंकिंग इस वक्त पाकिस्तान में है और कन्वेंशनल बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से मसाइल हैं, जिसमें डेट पॉलिसी सबसे बड़ा मसला है और इसके साथ साथ मॉनिटरिंग पॉलिसी बड़ा मसला है। तो डीजी स्टेट बैंक ने ये बताया है कि आइंदा 5 साल में ये मुमकिन नहीं है, जिस पर सेनेटर और साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने बताया है कि स्टेट बैंक को या हुकूमत को अगर इस्लामिक बैंक। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि मुल्क भर में तकरीबन 1.5 करोड़ अहले पाकिस्तानियों का वोट ही दर्ज नहीं। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक मजमूई तौर पर 13 करोड़ 80 लाख से जायद अफराद कौमी शनाख्ती कार्ड रखते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी फहरिस्तों में अहल वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 21 लाख जाहिर की गई है। वोटर्स डे, 1.5 करोड़ पाकिस्तानी वोटर फहरिस्तों से गायब। शनाख्ती कार्ड है मगर वोट नहीं। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्तों में खामियां नुमायां। कमीशन ने इंतखाबात की तैयारी भी शुरू कर दी। 800 टन बैलेट कागज भी बनवा लिया।
नादरा की दस्तावेज के मुताबिक शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफराद की तादाद 13 करोड़ 80 लाख से जायद है, जिनमें 7 करोड़ 48 लाख मर्द और 6 करोड़ 23 लाख से जायद खवातीन शनाख्ती कार्ड रखती हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट के मुताबिक 6 करोड़ 64 लाख मर्द और 5 करोड़ 57 लाख 89,954 खवातीन वोटर रजिस्टर्ड हैं। इस तरह नादरा और इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक 1 करोड़ 49 लाख से जायद शहरी वोट डालने का हक नहीं रखते। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारी शुरू करते हुए बैरून मुल्क की बजाय बैलेट पेपर्स के इस्तेमाल के लिए कागज मकामी सतह पर तैयार करवा लिया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड ने 800 टन सिक्योरिटी कागज तैयार कर लिया, जबकि 300 टन मजीद सिक्योरिटी कागज तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम पर 40% तक ज़र मुबादला बचेगा। बैलेट पेपर्स की तैयारी में मजमूई तौर पर 1.5 अरब रुपए से जायद खर्च होंगे। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। कौमी कप्तान बाबर आजम ने 1 दर्जा तरक्की हासिल कर ली। बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में तीसरी पोजीशन पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया के मानस लबुशेन टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद हैं। स्टीव स्मिथ ने दूसरी पोजीशन हासिल की। टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे से 5वें नंबर पर चले गए हैं। पैट कमिंग्स पहले, रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाक बरतानिया दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने मुल्तान में डेरे डाल लिए हैं। दोनों टीमें आज आराम करेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों का कल से प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से मुल्तान में शेड्यूल है। 3 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त दी थी। अहम खबर देंगे आपको। पंजाब काबीना में तौसी का मामला। इमरान खान का काबीना के मामले पर इजहार लाइल्मी। आज काबीना में तौसी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीनियर रहनुमा की जानिब से एतराज़ उठाया गया। इमरान खान ने ख्याल कास्तरों के वजीर बनने पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। एक जानिब पंजाब असम्बली को तहलील करने की बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब पंजाब काबीना में तौसी का मामला भी सामने आया है, जिस पर इमरान खान लाइल्म नजर आए। आज काबीना में तौसी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीनियर रहनुमा की जानिब से इस बात पर एतराज़ किया गया। इमरान खान ने ख्याल कास्तरों के वजीर बनने पर लाइल्मी का इजहार किया। तो पंजाब काबीना में तौसी का मामला है, जिस पर सीनियर रहनुमा की जानिब से एतराज़ उठाया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, किसकी जानिब से एतराज़ उठाया गया और खान साहब कैसे लाइल्म रहे इस मामले से? आज बिल्कुल ये एक दिलचस्प मरहला है और आज जब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अरकान का इजलास इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ तो उसमें नए बनने वाले सूबाई वज़ीर ख्याल अहमद कासरो भी शरीक हुए। तो इस मौका पर सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का ये कहना था कि आज पंजाब काबीना में तोसी हुई है तो उससे एक अच्छा मैसेज नहीं गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम एक तरफ असम्बलियों की तहलील की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कैबिनेट में एक्सटेंशन जो है इससे अच्छा पैगाम नहीं गया, जिस पर इमरान खान ने इजहार लाइल्मी किया। और उनका कहना था कि उनका तो ये ख्याल था कि शायद जो है वो ख्याल अहमद कास्तरों को कोई महकमा दिया जा रहा है, जिस पर उन्होंने तो यही समझा कि जैसे LDA की चेयरमैनशिप या किसी और महकमे की सरबराही दी जा रही है। तो वो इस बात से कतई तौर पर लाइल्म निकले कि उन्हें जो है वो वज़ीर बनाने के फैसले का उन्हें जब आज कैबिनेट का हल्फ हुआ तो तब उन्हें पता चला कि वो वज़ीर बने हैं। इस मौका पर इमरान खान का कहना था कि चलें कोई बात नहीं, लेकिन इस आज के इस इक़दाम से जो है वो हमारे बयानिए को नुकसान पहुंचा है। तो यूं पार्टी की लीडरशिप ने इस बात का एतराफ़ किया है कि पंजाब कैबिनेट की एक्सटेंशन से जो है वो PTI के बयानिए को नुकसान का मैसेज गया है। और ये एक बात आज इजलास में खुलकर सामने आई है कि कुछ कम्युनिकेशन एरर की आदत की तरफ से ऐसा हुआ है कि जो बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।